कितनी करोड़? आज हमने बैसलात के अंदर 10 करोड़ के आसपास के लागत के, जिसमें बाड़का से भवाना की सड़क हो 1.5 करोड़ की लागत की, 3.5 करोड़ 3.19 करोड़ की, चाहे बड़ौली से सुल्तापुर की रोड हो, और अंदर की 2-2.5 करोड़ से ज्यादा की गलियों का निर्माण हो, आज उसका उद्घाटन किया है। और 6 करोड़ जिला परिषद से, 3 करोड़ ब्लॉक समिति से इस बड़ौली ब्लॉक में दिए जाएंगे। और जो 9 करोड़ की लागत से खेत खलियान के रास्ते विधानसभा के लिए हैं, उसमें यहाँ के खेत खलियान के रास्ते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि करोड़ों रुपए की लागत से आज बड़ौली में शुरुआत हुई है। यह ऐतिहासिक इनके लिए, हमारे इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय पर और तेजी से विकास कैसे हो सके, उसके लिए लगातार हम शहर हो, गांव हो, खेल स्टेडियम हो, मेट्रो हो, मेडिकल कॉलेज हो, पलवल का सिविल हॉस्पिटल हो, IMT हो, उस पर काम कर रहे हैं। हमने जो पूजनीय जनता जनार्दन से, पलवल के परिवारजनों से जो चुनाव में वादा किया था कि हम पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए अग्रसर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली बार 12 करोड़ की लागत से सैनिक सदन बनने जा रहा है, जो सैनिकों के सम्मान के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि पलवल के अंदर 1 साल के इस कार्यकाल में 1000 करोड़ के आसपास का पैसा काम चल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल ऐसा होगा कि पिछले कितने भी कार्यकाल हों, उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा इन 5 साल के कार्यकाल में हम पलवल के विकास के लिए खर्च करेंगे। पल पल का हिसाब, पाई पाई का हिसाब पूजनीय जनता जनार्दन को देंगे। कल सूरजकुंड मेले में एक हादसा हुआ जिसमें SHO की जो पलवल में तैनात थी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना थी, वो आप सबने देखी थी, होना नहीं था, लेकिन भगवान उन आत्मा को शांति भी दे और जो घायल हुए वो जल्दी ठीक हो। बहुत दुखद घटना थी। मंत्री जी, मैं बात करूं तो कांग्रेस सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था बजट को लेकर कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया, हरियाणा के 1.5 नायब सिंह सैनी का नाम गायब है प्रदेश में। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते और भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे, उन्होंने एक बात कही थी, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, युवा, महिला को समर्पित सरकार है। हर उस योजना का केंद्र बिंदु मध्यम और गरीब परिवार होगा। ये कांग्रेस के लोग गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, जमीनी हकीकत जानते नहीं है, मीडिया में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं। स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम कब तक तैयार होगा? उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जमीन की लगातार उस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अनाउंस किया, मुझे लगता है कि आप 20 करोड़ रुपया तो हमने अकेले सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लगने वाला है, जो अभी है उसको बेहतरीन बना रहे हैं और आने वाले समय नए के लिए तैयारी होगी। 20 फरवरी को हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या लगता है पलवल क्षेत्र को कितना उसका लाभ मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में खेलों के लिए कितना लाभ पहुंचेगा? स्वाभाविक रूप से 33% से ज्यादा का बढ़ोतरी भारत सरकार ने की है खेलों के लिए। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया और मुझे लगता है कि वो ज्यादा पैसा खेलों के लिए मिलेगा और हम खेलों के स्टेडियम हो या खेलों के उपकरण हो या खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो, हम उसको और बढ़ाने का काम करेंगे।